सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे गुणा करने के कई सारे ट्रिक। क्योंकि ये जो गुणा होता है किसी भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो गुणा सवाल जो होता है हमारा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर सवाल का आंसर गलत आ जाता है, या फिर सवाल छूट जाता है, टाइम पे नहीं हो पाता है। तो आज हम देखेंगे गुणा करने के बहुत सारे ट्रिक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुणा करने के बहुत से ट्रिक बताएंगे आपको, और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बिना ट्रिक के हम किसी भी संख्या का गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी का अगर बेसिक जो मैथ है अगर क्लियर नहीं होता है तो वो किसी भी सवाल को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यदि आप मैथ से डरते हैं और उसका सवाल नहीं लगा पाते हैं तो पहले आप अपना बेसिक सही करिए, और उसके बाद फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे और आपको उतना किसी भी मैथ का क्वेश्चन लगाने में डर नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं आज हम गुणा करने के कई सारे ट्रिक। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल भी दिख रहा होगा कि गुणा करने के ट्रिक हैं, मल्टीप्लिकेशन के बेस्ट ट्रिक हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कई सारे ट्रिक बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। आज गुणा करने के हम बहुत से ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही आसानी होगा आपके सवाल लगाने में, जो भी सवाल होंगे। क्योंकि यदि आपका बेसिक अगर मैथ अगर आपका क्लियर है, अच्छे से है, तो आप गणित बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको गणित का सवाल लगाने में कोई डर भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बेसिक हमारा मैथ कंप्लीट नहीं होता है, इसके वजह से क्या होता है, हमको दिक्कत होती है। तो पहला यहाँ पे देखिए गुणा करने का ट्रिक हमारा क्या है। जब कभी भी लगातार दो संख्या होगा, जैसे 11 12 हो गया, लगातार आने वाली जब कभी दो संख्याओं का अगर गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले वर्ग कर देंगे, ठीक है। जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग करिए, उसी में छोटी संख्या जोड़ दीजिए, या फिर बड़ी संख्या का वर्ग करके बड़ी संख्या से घटा देंगे। जैसे 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 121, और 121 में हम 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 132 आ जाएगा आंसर। जैसे हम क्या करेंगे, पहले 11 का कर देंगे सर वर्ग, प्लस कर देंगे 11, 11 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 121 प्लस 11 जोड़ेंगे इसी में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आएगा। या फिर आप क्या करिए, 12, ये जो बड़ी संख्या है इसका वर्ग करिए और इसी में से उसको घटा दीजिए। 12 का वर्ग क्या होता है, 144 यानी 144, और उसी में से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, फिर भी हमारा आंसर सेम टू सेम वही आएगा, क्या आएगा, 132 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला ट्रिक हुआ। देखिए इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, सेम टू सेम हमारा यहाँ पे सवाल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 169, कितना आएगा। और इसी में हमको क्या करना है, 13 जोड़ना भी है, तो 169 प्लस इसी में हम 13 ऐड कर देंगे, तो 13 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। या फिर बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे माइनस उसी से वही संख्या घटा देंगे। 14 का वर्ग करेंगे सर क्या आएगा, 196, माइनस 14 करेंगे तो हमारा आंसर फिर से वही आएगा, 182 ही आएगा। ये था हमारा पहला ट्रिक। देख लेते हैं दूसरा। दोस्तों दूसरा ट्रिक लेकर के आ गए, बहुत ही मजेदार है। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, जब कभी भी ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना हो जिसके बीच में एक ही संख्या का गैप हो, जैसे 11 का गुणा 13 में करना है और इसके बीच में एक ही संख्या आ रही, क्या है हमारा, 12। ध्यान सुनिए क्या बता रहे हैं, जब ऐसी दो संख्याओं का आपस में गुणा करना हो, उनके बीच में क्या हो, एक संख्या का अगर गैप हो, अंतर हो, तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। कितना आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 11 का गुणा करना है 13 में, बीच में क्या हमारा गैप, क्या छूटा है, 12 छूटा है, एक संख्या छूटा है। हम करेंगे सर 12 का वर्ग, सिंपली माइनस क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे। 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, माइनस का क्या कर देंगे, 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा एक और देख लीजिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा क्या हमारा 14 गुणा करना है 16 में, बीच में गैप कौन सा छूट रहा है, संख्या 15। बस कुछ नहीं करना, आपको 15 का क्या करना है, वर्ग करना है, माइनस क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। 15 का वर्ग क्या होता है, 225, माइनस अगर मैं 1 कर दूंगा तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 224। कितनी आसान तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा हुआ दो तरीका गुणा करने का। देख लेते हैं तीसरा तरीका। तो लेकर आ गए हैं तीसरा तरीका गुणा करने का, जो बहुत ही आसान है, ठीक है, और कई बार आता भी ऐसा गुणा करने का तरीका। और वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, आखिरी में बताएंगे किसी भी संख्या का गुणा कैसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरी हमारी संख्या वो क्या है, 25 है। तो इसमें हमको देखना ऐसी अगर संख्या से गुणा करना हो जिसमें हमारा केवल 5 हो, 5 का फैक्टर आया हो, ठीक है, 5 का गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे क्या 25 है, 25 में कितनी बार 5 आया है, तो 2 बार 5 आया है। तो जितनी बार 5 आया होगा हम क्या करेंगे, दूसरी वाली संख्या को उतनी बार आधा करेंगे और उतना ही उसमें 0 ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 25 में कितनी बार 5 आया है, 2 बार, तो इस 12 को हम 2 बार आधा करेंगे, एक बार आधा करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा।
एक बार फिर आधा करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। 2 बार आधा किए हैं तो इसमें 2 जीरो हम ऐड कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमारा आंसर क्या जाएगा 300 जाएगा। कितनी आसानी से आ गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या करना है हमको 96 का मल्टीप्लाई 125 में करना है। तो इस 125 में कितने 5 हैं तो आप कहेंगे 3 5 है इसमें, क्योंकि 5 से 25 पंजे 125 होता है। तो 96 को 3 बार आधा करेंगे, पहले एक बार आधा करेंगे तो सर 48 आएगा, एक बार और करेंगे 24 आएगा, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 आएगा। 3 बार आधा किए हैं तो 3 जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए। हमारा आंसर कितनी आसानी से आ गया 12,000। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट गुणा करने का तरीका। तो आ गए हैं नेक्स्ट मजेदार ट्रिक लेकर के गुणा करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब कभी दो संख्याओं का ऐसा हमको गुणा करना हो जिसके इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 आए और इसका जो दहाई का अंक है सेम टू सेम वही रहे। जैसे यहाँ भी क्या है 3 और यहाँ भी क्या है 3 और इकाई का अंक जोड़ हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हमारी संख्या गुणा करना हो तो बहुत आसानी से हमारा सवाल आंसर आएगा। इसका क्या करेंगे, इकाई के अंक का इकाई में गुणा कर देंगे 6 चौका 24 और ये जो हमारा दहाई का अंक है इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है, 3 से एक ज्यादा क्या होगा 4, तो 4 तक क्या हो जाएगा हमारा 12। इतनी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 12 24। दूसरा देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 7, यहाँ पे क्या है 3, जोड़ के आ गया हमारा 10, तो 7 त्रिक का क्या हो जाएगा 21। अब इस 7 से एक ज्यादा 8, 8 सत्ते क्या होता है 56। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5621। कितनी आसान तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक है, जब कभी भी संख्या क्या हमारे स्क्वायर करना हो यानी कि वर्ग, जैसे 45 का गुणा 45 में, 85 का 85 में, जब कभी भी ऐसा हमको गुणा करना हो तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। बस क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, इकाई में इधर लिखेंगे साइड में 5 पंजे 25, फिर इससे एक ज्यादा 4 पंजे 20, हमारा आंसर आएगा 20 25। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 पच्चे 25, 8 से एक ज्यादा 9, 9 8 क्या आएगा हमारा 72। तो इस प्रकार से हमारा ये बहुत ही आसानी से स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर इतनी आसानी से कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो इसका है। तो ये देखिए और भी इंटरेस्टिंग हमारा ट्रिक आ गया है। 37 का गुणा करना है 99 में, 847 का 999 में करना है। इतना बड़ा गुणा, लेकिन बहुत ही आंसर क्या आएगा हमारा एकदम सेकेंडों में आ जाएगा। जैसे देखिए ऐसे अगर कभी भी यहाँ पे हो तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारी ये दूसरी संख्या है इससे एक कम लिखेंगे, यहाँ पे 37 से कम करेंगे हो जाएगा हमारा 36। फिर क्या करेंगे इसमें से 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, फिर 9 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 3। आंसर क्या आएगा हमारा 36 63। ध्यान से दूसरा फिर देखिए, इसको लिखना है एक कम करके तो 8 4 6 हो जाएगा। फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3। कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया 8 4 6 1 5 3। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसका गुणा कर लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो देखिए जितनी आगे बढ़ रहे हैं उतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक आ रहा है। अब देखेंगे 107 का गुणा 105 करने में कम से कम 2-3 मिनट चला जाएगा हमारा, लेकिन इसको हम करेंगे 2-3 सेकेंड में। कैसे करेंगे, ये जो हमारा इकाई का अंक है इसे गुणा करेंगे हो जाएगा 7 पच्चे 35। अब क्या करेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है 7 और ये कितना कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, या क्या करिए 5 ये जो है इसमें जोड़ दीजिए या फिर 7 इसमें, तो जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 112 आएगा। आंसर कितनी आसानी से आ गया 112 35 आ गया। इसी प्रकार से इसको देखिए 9 8 क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। अब ये 9 ज्यादा है 100 से और ये 8 ज्यादा है, तो 8 क्या करिए या तो इसमें जोड़ दीजिए या फिर 9 इसमें, बात वही आएगा 117 आएगा। आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा 117 72। कितनी आसान तरीके से हमारा इतना बड़ा गुणा का आंसर आ गया। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो ट्रिक है गुणा करने का, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है दो संख्या ऐसी जो 100 से कम है, तो पहले देख लेते हैं कितना कम है। ये जो हमारी पहली संख्या ये हमारा कितना कम है 100 से 5 कम है, और ये कितना कम है 100 से 8 कम है। ठीक है, 100 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे ये भी क्या जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जितना कम है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, अब क्या करेंगे ये जो हमारा 8 है आप इसमें से घटा दीजिए, या फिर ये जो 5 है इसमें से घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटाएंगे या फिर इसमें से घटाएंगे। आंसर हमारा एक ही आएगा क्या आएगा वो 87 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 8740। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 100 से कितना कम है तो कहेंगे 2 कम है, और ये कितना कम है ये हमारा 7 कम है। अब जो हमारा यहाँ पे कम है इसका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अब 7 इसमें से घटा दीजिए या फिर 2 इसमें से घटा दीजिए, हमारा आंसर क्या आएगा 91, तो हो जाएगा 9114। ये क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से इसका ट्रिक से। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक।
ये हमारा ट्रिक क्या था, 8वां था, यहाँ पे हम नंबर डालना भूल गए थे। देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है गुणा करने का। देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है। एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज्यादा। दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों को समझेंगे अच्छे से। पहले देख लेते हैं ये 100 से कम है या फिर ज्यादा, और ज्यादा है कम, कितना कितना कम और कितना ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखेंगे पहली संख्या हमारी, तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले तो या तो देखिए ये जो हमारा माइनस का 2 है इसमें से घटा दीजिए, या फिर जो प्लस का 3 है इसमें जोड़ दीजिए। बात हमारा सेम टू सेम वही आएगा। या तो हम 2 इसमें से घटाएंगे 101, या फिर हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 101 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमको 2 जीरो ऊपर से यहाँ पे लगा लेना है। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा ज्यादा और कम है इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या जाएगा हमारा माइनस। इसमें से हम यहाँ से माइनस घटा देंगे, -6 घटा देंगे। 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा हमारा 9, और यहाँ हो जाएगा हमारा 0, और ये 0 हमारा पहले से, उसके बाद यहाँ पे जाएगा हमारा 1। हमारा आंसर क्या आएगा, 10094। बहुत ही आसानी से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और अच्छे समझने के लिए दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। संख्या हमारा क्या है, 105 गुणे 96 करना। पहले देखेंगे ये कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा हमारा प्लस का 5, और ये कितना कम है, माइनस का 4। ठीक है, तो या तो प्लस का 5 इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर माइनस का 4 इसमें से घटा दीजिए। आंसर हमारा एक ही आएगा, क्या आएगा, 101 आएगा। फिर डबल जीरो हम यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक, अब जो हम यहाँ पे ज्यादा और कम है इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस का 20, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। 0 से 0 यहाँ पे हमारा 0 जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा कितना 8, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, और ये भी हमारा 0, और यहाँ पे हमारा 1। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा 10080। कितनी आसानी से हमारा इसका भी गुणा हो गया और इसका आंसर आ गया। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक है, एक ऐसी संख्या हो जिसके आखिर में क्या हमारा 0 हो। तो ऐसा करना हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे 3 यहाँ पे क्या है हमारा आखिर में 0 है, बस हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि 3 का टेबल आता है। 3 3 का 9, 3 7 21, लास्ट में 0 हम यहाँ पे चिपका देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार इसको देखेंगे लास्ट में क्या हमारा 0 है, 8 8 64, 8 9 72 और 6 78, हमारा लास्ट में 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक। तो इस प्रकार से गुणा करने के हम 10-11 ट्रिक बताए हैं, जिसमें क्या अगर कभी भी ऐसा आएगा तो आप गुणा बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आखिर में हम देख लेते हैं कि गुणा किसी भी संख्या का गुणा करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे, लेकिन इसके थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी संख्या आ जाए हम उसका गुणा आसान तरीके से कर लेंगे। उसके लिए हमको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे करना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर पहले क्या करेंगे 4 गुणा इसमें करेंगे, बता दे रहे हैं आपको। 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 हासिल 1 आएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 4 7 28, फिर इसका इसमें करेंगे 2 3 6 28, और 6 34, और 1 हासिल 35, फिर 2 7 14, और 3 क्या जाएगा हमारा 17। अभी आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जितना अगर आप इसको अच्छे से कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी ट्रिक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ से अगर हम करेंगे 7 चौक 28, 8 7 8 56, और 2 58, और 3 चौक के 12 और 58 जोड़ देंगे 70 0 7, 3 8 24 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 31। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3108। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे गुणा करने के ट्रिक थे। तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला गुणा, उसके बहुत सारे ट्रिक आपको बताए हैं। बोर्ड पर होमवर्क दिए हैं, पहले उसको नोट कर लीजिए आप। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके होमवर्क नोट किया होगा, और इस सभी होमवर्क का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा अच्छे से, तो आज के बाद से आपको गुणा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब कभी भी सवाल आता है तो उसमें हमको गुणा करना ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जिसमें हम गुणा साइड में करते हैं, या फिर कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, या फिर गुणा की वजह से कभी कभार हमारे जो क्वेश्चन है छूट जाते हैं, या फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आज हम गुणा करने के कई सारे ट्रिक बताएं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप अब से गुणा अच्छे से कर सकते हैं, और आपका आंसर सही आएगा, सटीक आएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।